की जाए। एंटीमोनियम का भी एक ग्रुप है, उसमें और भी कई कंपाउंड्स हैं। तो एंटीमनी की जो बुनियादी सिफात हैं वो उसमें पाई जाती हैं। एंटीमनी में एक तो मैदे की खराबी का ताल्लुक है और मतली पाई जाती है और लंग्स के ऊपर असर, दूसरे नाखूनों वगैरह के ऊपर, नाक के किनारों पर, अमूमन नाक के किनारे छिल जाते हैं, ये जो है ना ये हिस्से, और होंठ के किनारे छिल जाते हैं, ये भी एंटीमनी की खास अलामत है। तो खुश्क एक्जिमा इस टाइप का जिसमें वो फट जाती हैं जगह जगह से, वो एंटीमोनियम के अंदर आ जाती हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो इनका कम्बिनेशन और पहचान है वो उस पर नज़र रखनी चाहिए। बाज़ सूरतों में गर्मी से एग्रेवेशन होती है और एंटीमोनियम क्रूड अक्सर गर्मी से एग्रेवेशन होती है, मगर इंसान ठंडे कमरे में सोना पसंद करता है और गर्म अगर रेडिएशन की हवा हो तो वो उसको तकलीफ देती है, और रेडिएशन एपिस को भी तकलीफ देती है, लेकिन एपिस की बाकी इलामतें इनसे नहीं मिलती।